थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। हमारी आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा के जरिए से पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को इन वचनों के जरिए से हमें बताया है, जिनके द्वारा हम ये जानते हैं कि हमें पवित्र वचनों के अनुसार अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है और परमेश्वर कैसा हमारी जिंदगी से चाहता है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, क्या आप तैयारी में हैं? जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 25 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मेरी प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जो 10 कुंवारियां थी उनमें से 5 ने तो अपनी मशालों को जलाए रखने के लिए तेल लिया था, पर 5 ने तेल नहीं लिया था। जब दूल्हे के आने की देर हो गई तो जिनके पास ज्यादा तेल था उन्होंने अपनी मशालों में अधिक तेल भर लिया, और जब दूल्हा आ गया तो वह उसे मिलने के लिए तैयार थी, क्योंकि उनकी मशालें दूल्हे के आने तक जलती रही। परंतु जिनके पास तेल कम था वह जब दूल्हा आ गया तो तेल खरीदने के लिए चली गई। इसी तरह आज चर्च में लाखों लोग आते हैं और सभी एक ही गवाहियां सुनते हैं, एक ही वचन सुनते हैं, एक ही प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, परंतु उनमें से कुछ छुटकारा पाते हैं और आशीषित होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से 10 कुंवारियों में से 5 ने तेल नहीं लिया था, उसी तरह से आज कुछ लोग आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाही करते हैं। जैसे कि चर्च में सुन के जाते हैं कि हर रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है और सप्ताह में 2-3 उपवास रखने हैं, लेकिन फिर भी वो उस वचन को पूरा नहीं करते। जो आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाही नहीं करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ से फल ढूंढने जाते हैं तो वह उसमें फल नहीं पाते हैं तो वह उसे श्रापित करते हैं कि तेरा फल अब कभी ना लगे। जिस तरह से मान लो कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आर्थिक रूप से आशीषित किया, तो ये आर्थिक रूप उसका आशीषित होना फल नहीं है, परंतु जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के पास आर्थिक रूप से मदद के लिए आता है और वह व्यक्ति मदद नहीं करेगा, तो परमेश्वर उससे भी कहेगा कि तुझ में कोई फल नहीं है, तू सूख जा और आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए। इसलिए अगर आपको परमेश्वर ने आर्थिक रूप से आशीषित किया, तो क्या आपने परमेश्वर की महिमा के लिए उस आर्थिक आशीष को इस्तेमाल किया? क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं एक बूटा इसलिए लगाता हूं कि फल खा सकूं। मेरे प्रियो, अगर आप चर्च से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, लेकिन उसके बाद आप व्यभिचार में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप फल नहीं लेकर आ रहे हो। जो चंगाई आपको मिली है वो परमेश्वर की दया हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपका ये एक कार्य है कि आप पवित्रताई में रहें, आप चोरी ना करें, आप चुगली ना करें, आप परमेश्वर के फलों में बने रहें। और जब परमेश्वर आपको देखे तो वह फिर आपको बोले कि हाँ, ये फल देने वाला पेड़ है। तब फिर जब परमेश्वर आपको और छांटेगा तो आप और ज्यादा फलवंत यानी आशीषित होंगे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से प्रार्थना करने में, पवित्र बाइबल पढ़ने में, उपवास रखने में कोई लापरवाही नहीं करूंगी, बल्कि पहले से तैयारी में रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं,
आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।